तो जैसा कि आज हम लोगों का ये इस छुट्टियों का आखिरी दिन है हमारे गांव में और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और नीता जी घास का गठौल लेके आ रही हैं। भाई साहब जी मुंह में प्यारी सी बीड़ी दबाते हुए सुट्टा सुट्टा मारते हुए एकदम बहुत ही देवानंद स्टाइल में, है ना। तो और उसके बाद नीता जी गोट के और ये हमारे ईजा और बाबू की लास्ट निशानी, ये हमारा पुराना घर। नीता जी हंसते हुए आई और इसके साथ ही हमारी दीदी छील रही है लहसुन। लहसुन। दीदी क्या बन रहा है आज? आज चने बन रहे चने कौन से? काले वाले? काले वाले। कहाँ बन रही है? यहाँ। अच्छा, तो ये देखिए अंदाज बीड़ी छुपाने का, बहुत ही मनमोहक अंदाज। मैं दिखाती हूँ इनकी बीड़ी कहाँ है। कहाँ है? अरे भैंसिया मारेगी, इनके मालिक की बीड़ी हम देख रहे हैं। ठीक है, और हमारे आंगन में चलते हैं हम। कहाँ? अरे बीड़ी यहाँ कहीं डाली गई है भाई साहब, धुआं आ रहा है। बीड़ी कहाँ डाली? कुछ गड़बड़ की है आपने? नहीं है, अवशेष मिटा दिए गए, सबूत मिटा दिए गए हैं। चलते हैं हम हेमा शर्मा की तरफ। इनके पाँव में जोक, मैं आपको कहाँ गया जोक? ओह, बहुत ही खून खराबा। क्या कहना है आपका? हेमा की ये हंस रही है, ये कह रही है मैं धारास में नीचे गिरी, जोक लगा। अब मुझे लग रहा है, मुझे संदेह व्यक्त किया जा रहा है इनका छौ पूजना पड़ेगा। और ये घोलू जी के 4 सफ़ेद बाल सर के ऊपर। चंपा शर्मा जी की तरफ। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहते हैं? छुट्टियां खत्म, कल को जाना है दिल्ली। प्रेमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपके तो एक दिन और है छुट्टी का। हाँ, मैं एक दिन और एंजॉय करूँगी। प्रेमा जी, आपको हमारी याद आएगी? बहुत याद आएगी। है ना। थैंक यू प्रेमा जी, तुमने इज्जत रखी। और ये देखिए, ये वो सदस्य है जो मुख्य भूमिका में रही इस बार की छुट्टियों में सबको बुलाने के लिए। तो बहू रानी, आप क्या कहेंगी? खुशी में तो बस अरे हो सकता है इंतजार है, शाम को हमारा थोड़ा पर्दाफाश होगा, जो हमारा नाम उछलने वाला है। जो पता नहीं कब जो रिजल्ट उसमें इनका नाम भी हो सकता है। अभी कुछ पता नहीं है। सीक्रेट खोला नहीं जाएगा। अब अच्छा है कि बुरा में है, अच्छा में भी हो सकता है, बुरा में भी हो सकता है नाम। नहीं, अच्छे में होगा। नहीं, अच्छे में होगा। मैं जनता को बताना चाहूँगी, आज बहुत ही बड़ा हादसा होते होते टला। ये जो हमारी नातनी है तनुजा शर्मा जी, इनके पीछे 5 बनमानुस पड़ गए। और इन्होंने बहुत ही मुश्किल से, एक हाथ में दूध का लोटा था बल, और एक हाथ से इन्होंने अपनी जान बचा के आई। अपनी जान हथेली में रखकर बंदरों का सामना करते हुए ये ऊपर घटाधार वाले घर पे पहुंची। इसके साथ ही हम चलते हैं शिवानी शर्मा की तरफ, मंद मंद मुस्काती हुई। कहाँ? बताइए। किसी ने बोला कि उनके पोते का बर्थडे है तो वहाँ पे बुलाया है। सिर्फ तुमको क्यों बुलाया? मम्मी की बुआ की मम्मी की बुआ की तो अब आप बताइए, आपका नानी के घर में स्टे कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा लगा आपको? मम्मी लोग को अच्छा लगा, पर मुझे यहाँ की याद बहुत ज्यादा है। वहाँ सब कुछ अच्छा लगा, यहाँ की याद में स्पेशल क्या याद आया? मतलब वहाँ पे मैं बोर हो गई थी, यहाँ पे क्योंकि सारे लोग थे। भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगी। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? छोटी छोटी थी ना, खेत में से चलेगी उधर, वहाँ बोलने लगी कि मम्मी का बुआ का घर कहाँ, उससे हाँ ऐसा कहने लगी है। देखिए दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगी, सब अपनी नजरें इधर रखिए थोड़ी देर के लिए, छोड़िए सब कुछ। हमारे पूजनीय भाई साहब, जान जाए पर चाबी ना जाए, ये घुटने से लगा रखी है चाबी। इन्होंने हमारी ईजा वाला रोल कर रखा है। देखिए घुटने में चाबी है, और ये चाबी कहाँ की है भाई साहब, खुलासा करेंगे। बताइए ये किस ताले की चाबी है? दरवाजे की तरफ। ये होता है घर का प्रहरी, सीमा का प्रहरी, घर का प्रहरी। देखिए चाबी कभी गले में तो कभी घुटने में। तो भाई साहब के घुटने मजबूत रहे, चाबी बनी रहे। वो देखिए देवानंद साहब का स्टाइल, वाह 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 वाह। ये देखिए है? आपकी बीड़ी कहाँ है? देखिए अभी थोड़ी बची थी वो पीली। बीड़ी पी के जो मुंह का लाल किला है वो कुतुब मीनार बन गया है। अब बीड़ी छोड़ दीजिए। इसके साथ ही हम चलते हैं जगदीश जी की तरफ। इनका भी आज रिकॉर्ड टूटा है, ये कम से कम 21 साल बाद ससुराल गए, थोड़े शर्मा रहे गाइस। लेकिन जगदीश का इस बार रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। मैंने इसके ताऊ जी वाला रोल देखा इस बार कि सब बच्चे को ये ताऊ जी बन के ना बड़ा प्यार कर रहा था और केयर कर रहा था, तो अच्छा लगा हमें जगदीश को देखकर। और ये हमारे आदरणीय वक्ता जी
हमारे स्कूल के जो भी ये प्रोग्राम हुए, कल्चरल इवेंट हुआ है भरतपन का, उसका रिजल्ट इन्हीं के हाथों में है, जो भी सीक्रेट है। और सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐसा था, एक आदमी ने 120 रुपये उधार ले लिए। अब वो कहता भाई पैसे दे, कह रहा भाई सब खर्च हो गए, कह रहा भाई तेरे को हिसाब बता दे। तो उसने हिसाब बताया, 10 रुपये के गेहूँ खरीदे, 10 रुपये के जौ, बाकी रह गए 100। हिसाब सुनते जाना जी, हिसाब सुनते जाना। 10 रुपये की गाय खरीदी, 10 रुपये की रस्सी, और बाकी रह गए 80। हिसाब सुनते जाना जी, हिसाब सुनते जाना। 10 रुपये की दवात खरीदी, 10 रुपये की पाठी, बाकी रह गए 60। हिसाब सुनते जाना जी, हिसाब सुनते जाना। 10 रुपये की जूते खरीदे, 10 रुपये का पॉलिश, बाकी रह गए 40। हिसाब सुनते जाना जी, हिसाब सुनते जाना। 10 रुपये की कॉपी खरीदी, 10 रुपये दी फीस, बाकी रह गए 20। हिसाब सुनते जाना जी, हिसाब सुनते जाना। 10 रुपये की फ्रॉक खरीदी, 10 रुपये की चुन्नी, बाकी रह गए 0। हिसाब सुनते जाना जी, हिसाब सुनते जाना। तो मैं जनता से ये पूछना चाहूँगी, भाई साहब के अंदर इतना टैलेंट है, उनकी कलम में इतनी ताकत है, उनकी आवाज़ में इतनी ताकत है। दीदी, आपने इस टैलेंट को किचन में क्यों झोंक दिया? क्यों ये छोले पूरी बनाने तक रह गए? क्यों ये बुक क्यों नहीं लिख पाए? एक बात और है, एक आदमी ने 1 से 100 रुपये उधार ले लिए जी। तो कहता जी मेरे पैसे दे, तो उसने पैसे दिए नहीं, तो उसने काफ़ी दिनों बाद उसको एक थप्पड़ मार दी, तो शांत हो गया। उसके बाद उसने उसके पंचायत में बुला ली, सारे पंचायत बैठ गए, 5 लोग आ गए। कहता भाई तूने इससे 100 रुपये लिए थे? कहते 60 रुपये लिए, 100 नहीं दिए थे, 60 रुपये लिए। कह रहा ठीक है भाई तू 60 दे दे। कह रहा 30 तो मैं दूंगा नहीं, आधे। कह रहा इसने मेरे को थप्पड़ मारा। कह रहा मारा कर जी, मेरे को गुस्सा आ गया तो मैंने मारा थप्पड़। कह रहा जी फिर तू 30 दे दे। कह रहा जी 15 मैं तेरे को दूंगा, 15 मैंने किसी से लेने, उससे लेके दूंगा। तो उसका कहावत बनी है, 100 का हुआ शर्ट, आधा का नट, आधा दे देंगे, आधा गिरा देंगे, आधे का क्या। बहुत ही बढ़िया कथावाचक है हमारे परिवार के। ये लेखक भी हैं, इन्होंने कविताएं और किताबें भी लिखी है। और मैं शायद भाई साहब सबको पता होगा, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। भाई साहब तो नहीं, देखिए आप भाइयों को, अपने भाइयों का इतिहास पता है, लेकिन मेरा ये कहना है, पूछना है भाइयों से कि इतने अच्छे टैलेंट को आप लोगों ने छोले चावल बनाने में क्यों वेस्ट किया? नहीं, लेकिन आपने इनको वो क्यों नहीं किया, मोटिवेट क्यों नहीं किया, आपने प्रोत्साहित क्यों नहीं किया? और जैसे कि हर घर की कहानी है, आवाज यहाँ से दबाई जा रही है। मैं दिखाता, देख लो इस चेहरे को, ये भाई हमने उनको मजबूर नहीं करा, वो अपने आप उनको अच्छा लगता है। तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि फाइनल बात हमारी दीदी की होती है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सर पर चश्मा पूरा है, और इसके बाद जो बात कही जाती है उसमें हम अमल करेंगे। जय भारत, जय घटाधार।